किताब का नाम है मेरी अर्धांगिनी उसकी प्रेमिका, जिसे लिखा है राजेश आनंद ने, आरजे आशीष जैन और आरजे सारिका की आवाज में। सुने जो मन चाहे। तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद है? कॉलेज की कैंटीन में अपने खास मित्र के साथ मैं बैठा हुआ था। मेरे मन में सवाल उठा तो मैंने पूछ लिया। सवाल उसके कानों से टकराया तो जैसे किसी ने उसे हैरानी से लबालब भरे हुए समंदर में फेंक दिया गया हो। वो कुछ देर तक मेरी ओर एकटक देखता रहा। शायद उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो पा रहा था। उसने अपनी कान में उंगली डाली, तेजी से हिलाया, फिर मेरी ओर झुकते हुए बेसब्र अंदाज में बोला, क्या कहा तुमने? फिर से कहो। तुमने सुना नहीं या? मुझे उसके इस अंदाज पर हंसी आ गई। सुन तो लिया है, मगर उसने मेरी आंखों से देखा, मगर मेरी बाहें चढ़ गई। जो सुना है उस पर विश्वास नहीं हो पा रहा है। क्यों? मैंने कोई गलत सवाल कर दिया? अरे नहीं यार, उसने मेरे हाथों को अपनी खुरदुरी हथेलियों में भर लिया। तुमने गलत तो कुछ नहीं कहा, परंतु जो भी कहा वो सब तुम्हारे मुंह से सुनने के लिए मेरे कान तरस गए थे। सच कहूं तो कई बार मुझे ऐसा भी लगा था जैसे मैंने किसी अधेड़ से दोस्ती कर ली है। क्यों? क्योंकि लड़कियों के बारे में छोड़कर तुम दुनिया के हर मुद्दे पर बात कर सकते हो। मसलन अमेरिका ने हिरोशिमा में परमाणु बम क्यों गिराया, हमारी गैलेक्सी में कौन सा तारा उसके केंद्र से कितनी दूर है, वगैरह वगैरह। अच्छा जी, वो धीरे से मुस्कुराया। मगर कोई नहीं मेरे दोस्त, इतने दिनों बाद ही सही, आज पहली बार तुम्हारी मुंह से लड़कियों का जिक्र सुनकर बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा कि मेरा यार लड़कियों के बारे में भी सोचता है। मैं उसकी हैरानी को समझ सकता था। उसे मुझसे इस तरह के सवालों की उम्मीद नहीं थी। कम से कम मेरे पिछले कुछ सालों के बर्ताव को देखकर तो बिल्कुल नहीं। मैं अपनी सोच और संजीदगी की वजह से जिंदगी के उस 21 की उम्र में भी उसके सहित अपने तमाम दोस्तों के लिए एक अधेड़ उम्र की सोच रखने वाला उबाऊ इंसान था, जिसे लड़कियों में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी। जबकि व्यक्तिगत तौर पर मैं ऐसा नहीं था। मुझे दिलचस्पी थी, मगर किसी लड़की के व्यक्तिगत जीवन, भावनाएं और उसके निजी संबंधों को मैं अपने दोस्तों के बीच बैठकर उपहास या चर्चा का विषय मुझे पसंद नहीं था। वो चंद पलों तक एकटक मेरी ओर देखता रहा। संजू, मैंने उसे आवाज दी। हालांकि उसका नाम संजय था, मगर मैं उसे इसी नाम से पुकारता था। मैंने अपने सवाल को स्पष्ट करते हुए पूछा, क्या गांव की लड़कियां? गांव का नाम सुना तो वो घृणा से उछल पड़ा। मेरी ओर झुकते हुए बोला, क्या बकते हो यार, मैं मोटे मोटे चादर में ऊपर से नीचे तक लिपटी उन जिंदा मूर्तियों को पसंद करूंगा? अल्लड़, बेवकूफ लड़कियां। उसने अपने आखिरी शब्दों में मेरे सामने अपनी सारी नफरत उड़ेल कर रख दी। उसकी इस प्रतिक्रिया में मुझे हंसी आ गई। हालांकि मेरे लिए यह अस्वाभाविक नहीं था, मगर उसका अंदाज ही कुछ ऐसा था कि मैं हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। मैं बताऊं मुझे कैसी लड़कियां पसंद हैं? चुटकी बजाते हुए वो मेरी ओर झुका। उसकी आंखों में एकाएक चमक आ गई। कैसी? मेरे शब्दों में भी अथाह उत्सुकता थी। बड़े बाप की बिगड़ी बेटियां। ओह, सचमुच? मैं ठाके मारकर हंस पड़ा। अच्छी पसंद है तुम्हारी। और क्या? वो मुस्कुरा पड़ा। अचानक मेरी निगाहें आसपास की मेज में बैठे लोगों पर गई तो मैं सहम गया। उनमें से ज्यादातर लोग हमें घूर रहे थे। शायद मेरी हंसी ने उन्हें परेशान कर दिया था। मैंने अपनी नजरों को देर तक उन पर ठहरने ही नहीं दिया। संजू की ओर देखते हुए धीरे से पूछा, और क्या खासियत होती है उनमें? खासियत? उनमें? कमल गट्टे की तरह उसकी आंखें फैल गई। भैया, समोसे के लिए लाल चटनी नहीं है। एकाएक कैंटीन में वेटर का काम करने वाला छोटू हमारी मेज के पास आकर खड़ा हो गया। समोसे के साथ हरी चटनी लगा दूं? उसने पूछा। हरी चटनी? संजय की आंखों की चमक एकाएक गायब हो गई। उसने छोटू की ओर घूर कर देखा और फिर डपटते हुए बोला, तुम जानते हो ना कि लाल चटनी मुझे कितनी पसंद है। जाओ, जाकर लाल चटनी लेकर आओ, वरना समझो कि समोसे का ऑर्डर कैंसिल। भैया, छोटू ने लाचारी भरी नजरों से मेरी ओर देखा। छोटू, तुम हरी चटनी ही ले आओ। मैंने छोटू को हल्के हाथ से धकेलते हुए कहा। चटनी की उहापोही में मैं उस माहौल को बिगाड़ना नहीं चाहता था। संजू, हरी चटनी के साथ समोसे खा लेगा? क्यों संजू, क्या बकते हो यार? मुझे हरी चटनी खाते हुए तुमने कब देखा? संजय ने मेरी ओर घूर कर देखा। तुम तो मुझे बहुत अच्छे से जानते हो, प्लीज रहम खाओ मुझ पर। हाँ, तुम कुछ कह रहे थे। मैं उसे देर तक चटनी पर केंद्रित नहीं रहने देना चाहता था। क्या? उसने मुझे ऐसे देखा जैसे उसे पता ही ना हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। लड़कियों की खासियत के बारे में, मैंने कहा। खासियत? ओह हाँ 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 हाँ। अचानक उसका चेहरा खिल उठा। लगभग मेरे कानों तक झुकते हुए बोला, उनके तंग कपड़ों से झांकते उभार, अधनंगी कमर, जांग तक खुली टांगे तुम्हें नहीं लुभाती? ओह, तो तुम इसलिए पसंद करते हो उन्हें? क्यों, तुम्हें नहीं पसंद? बिल्कुल नहीं।
एकाएक चेहरा सख्त पड़ गया। मैं ऐसी लड़कियों को बिल्कुल नहीं पसंद करता जो ऐसा सिर्फ इसलिए करती हैं कि वो आधुनिक नजर आए। यार इसमें बुराई क्या है? अगर छोटे कपड़ों में वो आधुनिक नजर आती हैं तो आधुनिकता छोटे कपड़ों में नहीं, सोच में होती है। यार अब तुम ऐसे रंगीन मुद्दों पर भी अपनी 20वीं सदी वाली फिलॉसफी मत घुसेड़ो। वो नाक सिकोड़ते हुए मेरी ओर देखा। तुम उनके जैसे वाले आधुनिक नहीं बन सकते, तो कम से कम उन्हें अपने जैसे वाला आधुनिक मत बनाओ। ये उम्र जीवन में एक बार ही मिलती है, उन्हें इसका मजा लेने दो। और उनका हमें, भैया जी आपके समोसे। कैंटीन में काम करने वाला छोटू एकाएक समोसे की 2 प्लेट लाकर मेज पर रख देता है। मैंने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा, मगर नजरें छलांग लगाती हुई एक बार फिर संजय के चेहरे पर अटकी। संजू, मैं फिलॉसफी नहीं घुसेड़ रहा, बस अपना पक्ष रख रहा हूं। और तुम्हें क्या लगता है कि जिन कपड़ों में मैं दूसरी लड़कियों को देखना पसंद करता हूं, उन्हीं कपड़ों में मैं अपनी बहन को देखना पसंद करूंगा? यदि हां तो जरूर मैं खुद को तुम्हारा वाला आधुनिक कह सकता हूं, मगर कैसा है? मैंने संजय की आंखों में देखा। उसने अपनी नजरें झुका ली। मैंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, संजू, हम समाज और अपने लिए अलग अलग पैमाने सेट नहीं कर सकते। और मुझे सचमुच अफसोस है कि हमारे समाज में ज्यादातर आधुनिक जानवर ऐसे ही हैं। आधुनिक जानवर? वो एक बार फिर मेरी ओर घूरने लगा। इस शब्द का मतलब? क्या तुमने लोगों को कभी ये कहते हुए सुना है कि छोटे कपड़े नहीं तुम्हारी सोच है? अक्सर। वो मुस्कुरा पड़ा। तो मैं उन्हीं में से ज्यादातर लोगों को आधुनिक जानवर कहता हूं। समझे कुछ? मैं समोसे को प्लेट पर मसलते हुए कहा। लगता है छोटू ने समोसे को कड़ाही से निकालकर सीधे हमारी प्लेट पर रख दिया है। कितना गर्म है ना? मेरी प्लेट की ओर देखते हुए संजय ने बड़ा सा मुंह बनाया। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। हाँ, तुम आधुनिक जानवर का मतलब समझाने वाले थे। समोसे से ध्यान हटा तो वो मेरी ओर देखते हुए पूछा, क्या? मैं हंस पड़ा। शायद तुमने सुना नहीं जो मैंने। खैर छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। मैं नहीं समझूंगा। क्यों? अरे तुम समझाओ तो। वो फटी फटी नजरों से मेरी ओर देखने लगा। मैंने कुछ नहीं कहा। खैर छोड़ो, तुम्हारी बातें तुम ही जानो, मगर एक बात जान लो राज। वो एक गंभीर हो गया। मेरी ओर झुकते हुए बोला, आज दुनिया बहुत आगे निकल गई है। हो सकता है कि जीवन को जीने की तुम्हारी सोच सही हो, मगर परिवर्तन के साथ परिवर्तित होना गलत नहीं है। मुझे न पुरानी सोच पसंद है और न ही पुराने तरीके। और आज देखना, मैं शादी भी ऐसी ही लड़की से करूंगा जो पुराने नियमों और बंधनों से बंधी ना हो। तभी एकाएक अतीत की यादों के सितारे टूटकर मेरे सामने बिखर गए। मैं जब अतीत के पन्नों से बाहर निकल गया तो इधर उधर हैरानी से देखने लगा, जैसे किसी ने मुझे अचानक आसमान से जमीन पर पटक दिया हो। मैं अपने घर के बालकनी पर बैठा हुआ सुबह की चाय पीता हुआ अखबार पढ़ रहा था